Hello students, today we are going to see exercise on lesson 3 class 7. So let's get started. सबसे पहले है comprehension. Answer the questions given below. नीचे दिए गए हुए questions के आंसर लिखिए. Question number 1. Where did the merchant live? Merchant कहाँ रहता था? The answer is the merchant lived in an Indian town. Indian town में रहता था merchant. Okay? देखिए यहाँ पर did दिया हुआ है. क्वेश्चन में जब did होता है तो आंसर में हमें नहीं लिखना होता है, लेकिन जब did निकालते हैं तो उसका सेकेंड फॉर्म जो है वो हमें वर्ब को देना पड़ता है. तो यहाँ पर हमने लीव का सेकेंड फॉर्म कर दिया है लिव्ड. ओके, आप सभी बच्चे इसको याद रखेंगे. क्वेश्चन नंबर 2. वेयर वॉज ही गोइंग वन डे? एक दिन वो कहाँ जा रहा था? तो आंसर इज ही वॉज गोइंग टू अ टाउन वन डे. एक दिन वो शहर जा रहा था. क्वेश्चन नंबर 3. whom did he see on his way? उसके रास्ते में उसने किसको देखा? तो आंसर इज ही सो अ फार्मर ऑन हिज वे. उसने अपने रास्ते में किसान को देखा. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट डिड दे अग्री टू टेल ईच अदर? वो एक दूसरे को क्या कहने के लिए एग्री हुए? तो आंसर इज दे एग्रीड. देखिए वापस से यहाँ पर डिड है, डिड निकलेगा, लेकिन वर्ब का हमें कौन सा फॉर्म करना पड़ेगा? सेकेंड फॉर्म करना पड़ेगा. तो दे अग्रीड टू टेल, यानी कि वो क्या कहने के लिए एक दूसरे को एग्री हुए? तो दे अग्रीड टू टेल द वाइल्डेस्ट पॉसिबल टेल टू ईच अदर. वो एक दूसरे को कहानी कहने के लिए एग्री हुए. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट हैड ईच टू पे द अदर इफ वन कास्ट अ डाउट ऑन अदर स्टोरी? अगर दूसरे की स्टोरी पर पहले वाला व्यक्ति डाउट करता है तो पहले वाला व्यक्ति जो है वो सामने वाले व्यक्ति को क्या देगा? ऐसा इसका हिंदी कर सकते हैं. तो आंसर इज ईच ऑफ देम, यानी कि उनमें से प्रत्येक हैड टू पे, उनको देना था, उनमें से प्रत्येक को देना था. क्या देना था? दूसरे को 100 रुपीज़ देना था. इफ़ ही कास्ट अ डाउट ऑन अदर स्टोरी, अगर वो दूसरों की स्टोरी पर डाउट करे तो. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट वॉज द मेड डूइंग? मेड क्या कर रही थी? द आंसर इज द मेड वॉज कॉम्बिंग द हेयर ऑफ द प्रिंसेस, यानी कि वो राजकुमारी की कंघी कर रही थी. ओके, कॉम्बिंग कर रही थी, उसके बालों में कंघी कर रही थी. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट फेल इनटू द प्रिंसेस आई? प्रिंसेस की आंख में क्या गिर गया? व्हाट फेल इनटू द प्रिंसेस आई? आंसर इज द ट्रेन ऑफ कैमल्स फेल इनटू द प्रिंसेस आई, यानी कि कैमल्स की जो ट्रेन थी वो उसकी आंखों में गिर गई थी. क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट हैपेंड इन द एंड? एंड में क्या हुआ? लास्ट में क्या हुआ? द फार्मर डिड नॉट कास्ट एनी डाउट ऑन द मर्चेंट स्टोरी, यानी कि फार्मर ने मर्चेंट की स्टोरी पर किसी भी प्रकार का डाउट नहीं किया. ही वेंट ऑन एवरी पार्ट ऑफ द स्टोरी टिल इट्स एंड, और वो पूरी स्टोरी अंत तक सुनता गया. द मर्चेंट फेल्ट डिसअपॉइंटेड, और इसीलिए मर्चेंट क्या हुआ? डिसअपॉइंटेड हुआ, निराश हो गया. कि अब बी. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. नीचे दिए गए हुए सेंटेंसेस को आपको रीड करना है एंड टिक ट्रू और फॉल्स, और आपको क्या लगाना है? ट्रू लगाना है. वेदर यू हैव टू से ट्रू और फॉल्स. अगर वो सही है तो आप टी ट्रू लगाएंगे, और अगर गलत है तो आप लगाएंगे एफ फॉल्स. ओके, तो चलिए मैं स्टेटमेंट का हिंदी आपको बताता जाता हूँ. आप सभी बच्चों को अपने आप से कोशिश करना है ट्रू और फॉल्स लगाने की, और अगर आपको हेल्प की ज़रूरत हो तो इसके बाद वाले पेज पर इसके आंसर्स दिए हुए हैं, आप वहाँ पर चेक करेंगे. देयर लिव्ड अ फार्मर इन अ विलेज, यानी कि एक गांव में फार्मर रहता था. तो ये सही है या गलत है आप लगाएंगे अपने आप से टिक. द मर्चेंट वॉज ग्रीडी, जो व्यापारी था, मर्चेंट था, वो बहुत ग्रीडी था, यानी कि लालची था. द मर्चेंट टोल्ड एन इंसिडेंट, मर्चेंट ने किस्सा सुनाया. द मेड वॉज कॉम्बिंग द प्रिंसेस हेयर, मेड जो थी वो राजकुमारी की कंघी कर रही थी. ट्रू और फॉल्स आपको बताना है. द फार्मर कास्ट अ डाउट ऑन मर्चेंट स्टोरी, फार्मर ने यानी कि किसान ने मर्चेंट की स्टोरी पर डाउट किया. ट्रू और फॉल्स आपको बताना है. ओके बच्चों, क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, आप चेक भी कर सकते हैं. नाउ सी, टिक द करेक्ट ऑप्शन. करेक्ट ऑप्शन को आपको टिक करना है. हु वॉज एन इंग्लिशमैन? इंग्लिशमैन कौन था? तो रवि, मिस्टर स्मिथ या अशोक? तो हमें भारतीय नाम से ही पता चल रहा है कि रवि और अशोक भारतीय नाम है, तो इंग्लिशमैन कौन होगा? मिस्टर स्मिथ. सो करेक्ट आंसर इज मिस्टर स्मिथ. नेक्स्ट, हु वांट्स टू बिकम अ राइटर और अ स्टोरी टेलर? स्टोरी टेलर या राइटर कौन बनना चाह रहा था? तो रवि बनना चाह रहा था, अशोक या डेविड? ऑफ कोर्स कौन बनना चाह रहा था? रवि. तो रवि इज द करेक्ट आंसर. देयर वॉज अ लॉन्ग ट्रेन ऑफ, ट्रेन किसकी? लंबी ट्रेन किसकी थी? कैमल्स की थी, काइट की थी या डॉग्स की थी? किसकी थी? तो करेक्ट आंसर इज कैमल्स.
चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट ईच सेंटेंसेस। प्रत्येक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना है, ये ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है कि ये दो ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आप यहाँ पर फिल करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। यहाँ पर टेल का मतलब होता है कहानी, और ये टेल का हिंदी मीनिंग होता है पूछ। तो चलिए, द मंकी हैज़ अ लॉन्ग। अब मंकी की लंबी क्या होती है, ये वाला टेल होता है या टेल होता है, तो हम लगाएंगे यहाँ पर सेकेंड वाला TAIL, टेल, यानी कि पूछ होती है। नाउ बीरबल्स डैश आर फेमस फॉर देयर विट। बीरबल की क्या होती है, कहानियाँ होती है, तो बीरबल्स टेल्स, तो यहाँ पर आप लगाएंगे टेल्स। ओके, नाउ लेडीज़ लाइक टू गो टू अ सेल। लेडीज़ को जहाँ कहाँ जाना पसंद होता है, सेल में जाना पसंद होता है या सेल में जाना पसंद, तो ये सेल का हिंदी मीनिंग होता है जहाँ पर सेल लगा होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आएगा, SALE, सेल। ओके, नाउ विवेक हैज़ अ डैश बोट ऑफ हिज ओन। ये सेल का मतलब होता है पानी के ऊपर नाव हाँकना। ओके, ये वाला सेल, तो वो जो बोट थी वो कैसी होगी, सेल बोट होगी। ओके, तो आंसर हो जाएगा SAIL, सेल, विवेक वाले क्वेश्चन में। नाउ द मिल्क मेड हैड अ डैश ऑफ मिल्क। तो चलिए, मिल्क मैन के पास में दूध का बर्तन, पतीला जो बोलते हैं ना, वो पतीले को हम बोलते हैं इंग्लिश में पेल। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, पेल ऑफ। द पेशेंट लुक्ड डैश पेल और पैल। तो अब ये पेल का मतलब होता है फीका, है ना। पेशेंट का चेहरा कैसा हो गया था, फीका हो गया था, है ना। जब हम बीमार हो जाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, पैल, हमारे चेहरे से जो प्रकाश है या ओजस है वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो हम उसको बोलते हैं पैल, पैल हो गया। ओके, तो द पेशेंट लुक्ड पेल, है ना, वो कमज़ोर दिखाई दे रहा था, पैल दिखाई दे रहा था, फीका दिखाई दे रहा था ना। वुंड्स डैश फास्ट इफ बैंडेज्ड प्रॉपरली। वुंड्स का मतलब होता है घाव, है ना। घाव क्या होते हैं, हील होते हैं, और ये वाले हील का हिंदी मीनिंग होता है HEEL का मीनिंग होता है एड़ी, और ये वाले हील का मतलब होता है भरना, घाव भरना। ओके, तो वुंड्स क्या होता है, हील होता है। ओके, तो वुंड्स हील फास्ट इफ बैंडेज्ड प्रॉपरली, यानी कि घाव के ऊपर अगर प्रॉपर तरीके से हम पट्टी बांधेंगे तो वो जल्दी से भरता है। नाउ ही गॉट हर्ट इन हिज हील। वो किससे हर्ट हो गया, कहाँ हर्ट हो गया वो, ही गॉट हर्ट इन हिज हील, यानी कि उसको कहाँ पर चोट आ गई, हील में, यानी कि एड़ी में चोट आ गई। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, हील। ओके, रीअरेंज द लेटर्स टू मेक वर्ड्स। आप सभी बच्चों को देखना है, यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। ओके, एक्चुअल में वो मीनिंगलेस है, क्यों, क्योंकि उसके लेटर्स जो है वो आगे पीछे हैं। आप सभी बच्चों को क्या करना है, इस पर से एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। ओके, फर्स्ट लेटर जो है इनका यहाँ पर दिया हुआ है, इसकी हेल्प लेके आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। आप सभी बच्चों को वीडियो को यहाँ पर पॉज करना चाहिए और अपने आप से इस एक्सरसाइज को करना चाहिए, और बाद में जहाँ पर आपको हेल्प की ज़रूरत लगे वापस वीडियो को आगे बढ़ाइए। नंबर 1, STWAN, इसका होगा वॉन्ट्स। YOTRS, इसका होगा स्टोरी। RIWAC, इसका होगा वाइजर। तो इसी तरीके से बच्चे सभी आंसर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, हम यहाँ से हेल्प लेकर और अपनी कॉपी में और बुक में इसको फिल करेंगे। नाउ ग्रामर इन यूज़, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस बाय, ऑफ, फॉर, टू एंड ऑन। आप सभी को पता होना चाहिए, बाय हम नॉर्मली टाइम को बताने के लिए यूज़ करते हैं। किसी के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है तो वहाँ पर बाय का अर्थ, द्वारा का अर्थ जहाँ पर होता है वहाँ पर हम बाय का यूज़ करते हैं। ऑफ का हिंदी मीनिंग होता है का, के, की, क्या होता है, का, के, की। फॉर का हिंदी मीनिंग होता है के लिए, जैसे आई वॉन्ट टू डाई फॉर माई मदरलैंड, मैं मेरी मातृभूमि के लिए मरना चाहता हूँ, राइट। तो फॉर के लिए। टू किसी तरफ जाने का जहाँ पर दिशा निर्देश हो वहाँ पर हम लोग टू का यूज़ करते हैं। ऑन का हिंदी मीनिंग होता है ऊपर। तो चलिए देखते हैं हम कि इनका हम सेंटेंस में यूज़ कैसे करेंगे। हाँ, आप सभी बच्चों को ये भी याद रखना है कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम इसके अर्थ के हिसाब से ही इनका यूज़ करें। कभी कभी क्या होता है, इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसके बाद में फिक्स्ड प्रेपोजिशन आते हैं, मतलब उनके बाद में, वर्ब के बाद में आने वाले जो प्रेपोजिशन है वो फिक्स रहते हैं, हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन से वर्ब्स हैं। द बॉय लिसन डैश मी केयरफुली, बॉय ने मुझे ध्यान से सुना। तो चलिए, तो लिसन के बाद में हमेशा क्या आता है, टू आता है, ये याद रखेंगे। जैसे लिसन टू मी,
मेरी बात सुनो या फिर मुझे सुनो, लिसन टू मी। तो देखिए हमने क्या करा, लिसन के बाद में हमेशा क्या यूज़ करेंगे, टू का यूज़ करेंगे। ओके, याद रखेंगे। नाउ आई एम फॉन्ड ऑफ मिल्क, यानी कि मुझे मिल्क का शौक है या फिर मुझे मिल्क पसंद है। तो हमेशा याद रखेंगे बच्चों, फॉन्ड के बाद में हमेशा ही ऑफ लगता है। क्या लगता है, ऑफ। तो आई एम फॉन्ड ऑफ मिल्क मतलब मुझे मिल्क पसंद है। नाउ शी लर्नड द पोअम। ओके, सभी बच्चे याद रखेंगे, इसमें एक शब्द है जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं पोएम। उसका रियल प्रोनाउंसिएशन जो है वो है पोअम। क्या बोलेंगे इसको, पोअम। पोएम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पोअम बोलेंगे। ओके, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। ओके, सो शी लर्न द पोअम बाय हार्ट। देखिए कोई चीज़ सीखने की बात हो और हार्ट शब्द हो और उसके आगे हमें प्रेपोजिशन लगाना हो तो हम लगाएंगे हमेशा बाय हार्ट। जैसे मैंने ये लेसन को बाय हार्ट कर लिया है, यानी कि अच्छे तरीके से लर्न कर लिया है। नाउ नेक्स्ट वन इज आई वॉज वेटिंग डैश माई फ्रेंड। मैं मेरे दोस्त का इंतज़ार कर रहा था। का इंतज़ार कर रहा था या फिर के लिए इंतज़ार कर रहा था, यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे फॉर का। आई वॉज वेटिंग फॉर माई फ्रेंड। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, वेटिंग के बाद में हमेशा क्या लगता है, फॉर लगता है। नाउ द बुक इज़ डैश द टेबल। द बुक इज़ ऑन द टेबल। यहाँ पर टू नहीं लग सकता, फॉर नहीं लग सकता, बाय भी नहीं लग सकता, क्या लगेगा, ऑन द टेबल। ओके, नाउ नेक्स्ट, यूज एज इन प्लेस ऑफ बिकॉज और सो। टू सेंटेंसेज आर डन फॉर यू। आपको क्या करना है, बिकॉज की जगह पे आपको यूज़ करना है एज, या फिर सो अगर दिया हो तो सो की जगह पे आपको यूज़ करना है एज। ओके, आप सभी बच्चों को याद रखना है, बिकॉज का जो मीनिंग होता है वही मीनिंग होता है एज का भी। ओके, दोनों एक दूसरे के समानार्थी है। तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं पहले कैसे यूज़ करेंगे। बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि वहाँ बारिश हो रही थी। वी स्टेड एट होम, हम घर पर ही रुके। तो देखिए बिकॉज हटा दिया हमने और क्या लगा दिया, एज इट वॉज रेनिंग कॉमा वी स्टेड एट होम। ओके, आई फेल्ट टायर्ड, मैं थक गया था, सो आई वेंट टू बेड, इसलिए मैं सो गया। तो यहाँ पर सो है तो सो को हटाना है, तो एज आई फेल्ट टायर्ड, क्योंकि मैं थक गया था, कॉमा आई वेंट टू बेड, मैं सो गया था। ओके, बहुत सिंपल है। आप सभी बच्चों को वीडियो को यहाँ पर पॉज करके आपकी बुक में से इन एक्सरसाइज में 3, 4, 5 और 6 नंबर्स की जो एक्सरसाइज है आपको खुद से करना है और फिर आपके आंसर्स को यहाँ पर वीडियो में चेक करना है। बिकॉज आई हैड ऑलरेडी सीन द फिल्म आई डिड नॉट गो टू सिनेमा। क्योंकि मैं ऑलरेडी फिल्म देख चुका था इसलिए मैं सिनेमा नहीं गया। ओके, सो क्या करना है आपको, बिकॉज को हटाना है और एज लगाना है। तो सिंपल है, एज आई हैड ऑलरेडी सीन द फिल्म आई डिड नॉट गो टू सिनेमा। नेक्स्ट वन इज बिकॉज द ट्रेन वॉज लेट आई वेंट बाय बस। बिकॉज की जगह पे आपको लगाना है एज द ट्रेन वॉज लेट, चूँकि ट्रेन जो थी वो लेट थी। आई वेंट बाय बस, मैं बस से गया। आई एम गोइंग टू इंदौर सो आई कैन टेक योर पार्सल विद मी। तो यहाँ पे आपको सो हटाना है और एज लगाना है। एज आई एम गोइंग टू इंदौर, क्योंकि मैं इंदौर जा रहा हूँ। आई कैन टेक योर पार्सल विद मी, मैं आपका पार्सल मेरे साथ ले जा सकता हूँ। द प्रिंसेस सफर्ड फ्रॉम ग्रेट पेन टायर्ड, सो को हटाना है, एज को लगाना है। एज द प्रिंसेस suffered from great pain, she cried. Now, read the following examples. नीचे दिए गए examples को and notice how used to describe things that happened regularly in the past. और आपको क्या करना है, नोटिस करना है कि used to कैसे भूतकाल की जो रेगुलर एक्टिविटी हमारी थी उसको बताने के लिए यूज़ होता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, देखते हैं। माई ब्रदर गोज टू वर्क ऑन बाइसिकल नाउ। मेरा भाई काम पर बाइसिकल से जाता है अभी। ही यूज़ टू गो टू वर्क बाय बस। लेकिन अगर भूतकाल की बात कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर यूज्ड टू का यूज़ हुआ है। भूतकाल में मेरा भाई कैसे जाता था, बाय बस जाता था। ओके, एक और एग्जाम्पल है, माई फादर डज नॉट प्ले टेनिस नाउ। मेरे पिताजी अब टेनिस नहीं खेलते हैं। लेकिन देखिए दूसरा भूतकाल का सेंटेंस, ही यूज टू प्ले टेनिस व्हेन ही वॉज अ यंग मैन। जब वो यंग मैन थे यानी कि जवान थे तब वो क्या करते थे, टेनिस खेलते थे। आप सभी बच्चों को यूज टू से संबंधित एक वीडियो इस चैनल पर दिया गया है। आपको कोशिश करना चाहिए कि आप उस वीडियो को देखें और अच्छे से समझें, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा मॉडल ऑक्सिलरी है और हमारी पास्ट एक्टिविटी को बताने के लिए, जो रेगुलरली हम लोग करते थे उसे बताने के लिए यूज्ड टू का यूज़ होता है। इस चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, आप उसको
सर्च करके देख सकते हैं। ओके, अब आपको क्या करना है, राइट 5 सेंटेंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। ये नीचे दिया गया वो टेबल है, इसकी हेल्प लेकर आपको यूज्ड टू से 5 सेंटेंसेस बनाना है। ठीक है, वैसे तो 5 से ज़्यादा सेंटेंसेस हम बना सकते हैं, कैसे चलिए देखते हैं। व्हेन वी लिव्ड इन दिल्ली, जब हम दिल्ली में रहते थे, वी यूज्ड टू गो फॉर स्विमिंग, हम स्विमिंग के लिए जाते थे। नेक्स्ट आप यूज़ करेंगे, व्हेन वी लिव्ड इन दिल्ली वी यूज्ड टू विजिट आगरा क्वाइट ऑफन, हम आगरा की मुलाकात करते थे। व्हेन वी लिव्ड इन दिल्ली वी यूज्ड टू गो टू पिक्चर ट्वाइस अ वीक, जब हम दिल्ली में रहते थे तो हम वीक में 2 बार पिक्चर जाते थे। ओके, तो हमने एक वी लिव्ड इन दिल्ली का यूज़ करके कितने सेंटेंस बनाए, 3 सेंटेंस। अब हम यूज़ करेंगे आई स्टेड विथ माई सिस्टर। व्हेन आई स्टेड विथ माई सिस्टर, जब मैं मेरी सिस्टर के साथ रहता था, वी यूज टू गो फॉर स्विमिंग, हम स्विमिंग के लिए जाते थे। व्हेन आई स्टेड विथ माई सिस्टर वी यूज टू विजिट आगरा क्वाइट ऑफन। व्हेन आई स्टेड विथ माई सिस्टर वी यूज टू गो टू पिक्चर ट्वाइस अ वीक। इस तरीके से बनाया। अब हम थर्ड का यूज़ करेंगे, व्हेन वी वर यंगर, जब हम यंग थे, जवान थे, छोटे थे। व्हेन वी वर यंगर वी यूज टू गो फॉर स्विमिंग। व्हेन वी वर यंगर वी यूज टू विजिट आगरा क्वाइट ऑफन। व्हेन वी वर यंगर वी यूज टू गो टू पिक्चर ट्वाइस अ वीक। तो इस तरीके से आप मोर देन 5 सेंटेंसेस बना सकते हैं। आपको केवल 5 सेंटेंसेस यहाँ पर लिखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज डी, complete the sentences using the correct form of the verbs given in the bracket। ब्रैकेट में आपको वर्ब दिए हुए हैं, आप सभी बच्चों को क्या करना है, इसका करेक्ट फॉर्म आपको फिल करना है ये गैप में। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। आपको हर चीज़ को समझना है, ठीक है, केवल और केवल लिखने से, कॉपी भरने से काम नहीं होगा बच्चों। और सभी को आपके जो फंडामेंटल्स हैं, बेसिक्स हैं, वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि अगर ये गॉटअप यहाँ पर आया तो ये क्यों आया है। अगर हम इसको डायरेक्टली लिख देंगे बिना समझे हुए, बिना वीडियो लेक्चर को समझे हुए अगर हम डायरेक्टली लिख देंगे तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, हमारा बेस ऐसा ही कच्चा रह जाएगा और ये आने वाले समय में हमें परेशान करेगा। तो आप सभी बच्चे इंटेलिजेंट हैं और इंटेलिजेंट बच्चे हमेशा डिटेलिंग पे ध्यान देते हैं। डिटेलिंग का मतलब होता है हर चीज़ डिटेल में करना। मान लीजिए यहाँ पर आपको ये फिल इन द गैप्स भरना है, तो इंटेलिजेंट बच्चा क्या करता है, उसको समझने की कोशिश करता है, ना कि उसको कॉपी करने की। ठीक है, और वैसे भी गुणीजन बोलते हैं कि किसी की कॉपी मत करिए, वैसे बनिए कि लोग आपकी कॉपी करें। ठीक है, तो आप सभी बच्चों को ये याद रखना है कि ये वीडियो लेक्चर्स को पूरा अच्छे से देखना है और उसके फंडामेंटल्स जो भी यहाँ पर बताए गए हैं, बेसिक्स बताए गए हैं, उसको फॉलो भी करना है। सेंटेंस को पढ़ेंगे, ही डैश एट 7 o'clock यस्टरडे। देखिए यस्टरडे की वर्ड है, किसका, पास्ट का, भूतकाल का। यहाँ पर दूसरा कोई कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है और ये भूतकाल है, इसलिए ये सिंपल पास्ट टेंस होगा। सिंपल पास्ट टेंस की फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पर दिया है ही और वर्ब का सेकेंड फॉर्म गेटअप का क्या हो जाता है, गॉटअप, इसलिए यहाँ पर गॉटअप आया है। ओके, वह 7 बजे कल उठा, वो कल 7 बजे उठा। शी डैश टिल 11 o'clock नाउ डेज। देखिए नाउ डेज का हिंदी मीनिंग होता है इन दिनों, और ये कीवर्ड है सिंपल प्रेजेंट का। किसका कीवर्ड है, सिंपल प्रेजेंट का। सिंपल प्रेजेंट की फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब में एस ई एस लगता है। तो देखिए यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर ही है, शी, ही, शी, इट, या फिर कोई पर्सन का नाम अगर होता है तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर कहलाता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर में आप वर्ब के साथ में या तो एस लगाएंगे या तो ई एस लगाएंगे, ये आपको याद होना चाहिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस की वीडियो इस चैनल पर अवेलेबल है। आप सभी बच्चों को अपने बेसिक्स क्लियर करना है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की वीडियो को भी अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है वो। ओके, तो शी, अब स्टडी है तो स्टडी, देखिए हमने आपको रूल नंबर 2 में सिंपल प्रेजेंट में बताया था कि जिन वर्ब के अंत में वाई होता है और उसके आगे कॉन्सोनेंट होता है तो वाई का हम सबसे पहले आई करते हैं और ई एस लगा देते हैं। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में ये काम करना है। तो देखिए यहाँ पर यही हुआ है, स्टडी में लास्ट में वाई है, वाई का हमने आई कर दिया और एस लगा दिया। तो शी स्टडीज टिल 11 o'clock नाउ डेज, इन दिनों वह 11 बजे तक पढ़ाई करती है। नेक्स्ट इज शी डैश इन द नेक्स्ट पार्टी। देखिए नेक्स्ट शब्द से पता चला कि ये फ्यूचर के बारे में बात हो रही है। अब कंटिन्यूटी तो यहाँ पर है ही नहीं, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट और इस तरीके से रहेगा नहीं। सिंपल फ्यूचर की यहाँ पर बात है, तो सिंपल फ्यूचर की फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस शैल विल
प्लस वर्ब, तो यहाँ पर देखिए शी के साथ में हमेशा हम लगाते हैं विल, और वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में रहता है इसलिए हमने लगा दिया सिंग। ओके, तो शी विल सिंग इन द नेक्स्ट पार्टी, वो अगली पार्टी में गाएगी। नेक्स्ट वन इज रवि डैश क्रिकेट नाउ। देखिए नाउ जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, किसका है ये, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कीवर्ड है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की फॉर्मूला क्या होती है, सब्जेक्ट, उसके बाद में हम लगाते हैं एमिजार, फिर वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, तो प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा। और सब्जेक्ट के साथ में एमिजार में से एक हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगता है, इज। तो यहाँ पर देखिए रवि है तो रवि के साथ में हम क्या लगाएंगे, इज। तो रवि इज प्लेइंग क्रिकेट नाउ, रवि अभी क्रिकेट खेल रहा है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स लास्ट जो एक्सरसाइज है ये आपको सभी बच्चों को अपने आप से करना है। रामू द फार्मर, रामू एक फार्मर है एंड ही वांट्स टू बाय क्वालिटी सीड, वो अच्छे बीज खरीदना चाहता है। सीड्स मतलब क्या होता है, बीज, अच्छे बीज खरीदना चाहता है। ही गोज टू द विलेज कोऑपरेटिव स्टोर, वो विलेज का जो कोऑपरेटिव स्टोर होता है, सहकारी साख सहकारिता जिसको बोलते हैं, साख सहकारिता जो स्टोर होता है वहाँ जाता है। देयर रामू इज टॉकिंग टू द स्टोर कीपर, वहाँ पर रामू स्टोर कीपर यानी कि दुकानदार से बात कर रहा है। लुक एट द पिक्चर, आपको पिक्चर देखना है, एंड कंप्लीट द कॉन्वर्सेशन यूजिंग अ पिक्चर क्लूज, और आपको क्या है, कॉन्वर्सेशन अपने आप से फिल करना है। ओके, तो स्टूडेंट्स मैंने कोशिश करी आपको ये पूरा एक्सरसाइज अच्छे से एक्सप्लेन करने की। आप सभी बच्चों को 1 या 2 बार या 3 बार वीडियो को अच्छे से देख कर और इसके जो बेसिक्स बताए गए हैं अच्छे से क्लियर करना चाहिए। ओके, ताकि हमारे फ्यूचर में हमें इससे संबंधित कोई ट्रबल नहीं आए। आई सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।